तो हमारी ड्यूटीज़ क्या रहती है और हमें किस कार्यों पे काम करना पड़ता है, हमारे पास क्या पावर होती है, हम अपनी ड्यूटी पे कहाँ तक पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस सारे के बारे में सर बताएंगे। छोटे से शॉर्ट टॉपिक में है, लेकिन मेन इवेंट हमारे क्या रहते हैं, हमारा काम क्या रहता है और हमारी फोर्स का ड्यूटी क्या है, तो सर बताएंगे। सर कुलदीप साहब। जो अपना वन विभाग का है वन रक्षक, वो एक प्रकार से ग्रीन सोल्जर कहा जाता है उसको। ग्रीन सोल्जर मतलब ये पुलिस की तरह ही काम करती है, लेकिन पुलिस के अलावा इसमें विकास के कार्य भी होते हैं। इसका मुख्य है पर्यावरण को बचाना, जो जीव लुप्त हो रहे हैं वन्य जीवों को बचाना, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना। तो इसका मुख्य काम ये होता है कि पेड़ पौधों को बचाना और वन्य जीव को बचाना। जो नहरों के दोनों साइड भूमि होती है, उसके अंदर जो पेड़ होते हैं वो वन विभाग के अंडर में आते हैं, तो उनको बचाना, उनको कोई काटे ना। और जगह जगह वन भूमि दी होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा के और पर्यावरण का जो संतुलन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसकी मात्रा को कम करना, ये काम होता है। और इसका दूसरा मुख्य जो वर्क होता है वो होता है वन्य जीवों को बचाना। जैसे अपने चीते यहाँ से विलुप्त हो गए थे, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से अपने चीते यहाँ ला रहे हैं, तो उसी तरह और बहुत सारे जीव है जो विलुप्त होने के कगार पे खड़े हैं, तो उन जीवों को बचाना ये अपनी ड्यूटी होती है। उन जीवों को बचाना ही अपना होता है। उसके अंदर अपने पास बहुत सारी पावर होती है। जैसे किसी ने पेड़ काट लिया, सपोज करो किसी ने पेड़ काट लिया, तो अपने उसका जुर्माना करके उसकी रसीद, मतलब उस पेड़ से कितनी हानि हुई उसके 5 गुना 10 गुना जुर्माना अपने वसूल करके उस केस को कंपाउंड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर अपने चालान करना चाहें तो कोर्ट में चालान भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है वन्य जीवों के संबंध में 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है, जो वो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु बना है। उसके अंदर 2 प्रकार के केस आते हैं। एक तो कंपाउंडेबल, जिनको मतलब जुर्माना वसूल के और उनको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ वन्य जीवों का शिकार करने पे उनको जुर्माना नहीं होता, उसमें सिर्फ सज़ा होती है। जैसे हिरण, किसी व्यक्ति ने हिरण मार लिया, जैसे सलमान खान का मामला चल रहा है, तो उसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते, जुर्माना वसूल के उसको मतलब केस को बंद नहीं कर सकते आप। जैसे किसी ने नीलगाय का शिकार कर लिया, तो आपने उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया, वो कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई और मैं केस को समाप्त करना चाहता हूँ, तो आप उससे जुर्माना वसूल के उसको जमानत दे सकते हो। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। उसके अलावा जैसे आप किसी के घर में कभी भी सर्च कर सकते हो। जैसे कोई आपको सूचना मिली कि आप नीलगाय का कोई मांस पका रहा है या खा रहा है या काट रहा है अपने घर में, तो आप उसके घर में जाके कभी भी सर्च कर सकते हो। ये नहीं है उसके लिए आपको वारंट की आवश्यकता है या कोई और चीज़ चाहिए, या कोई आपकी लकड़ी को चुरा के ले गया, अपने घर पे ले गया या खेत में छुपा दी, तो आप उसको बरामद कर सकते हो बिना वारंट के। कहीं भी कोई वारंट की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी सर्च करो, कुछ भी करो आप, लेकिन होना वो लीगल चाहिए, इनलीगल नहीं हो। जैसे आपको सूचना मिलती है, आपके गुप्तचर होते हैं, आप उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हो। तो इस तरह मैं तो ये कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी है। पेड़ पौधे लगा के अपने जन सेवा करते हैं, वन विभाग से अच्छी जॉब कोई नहीं मिलेगी। इसमें ये आपका सभी गाँवों से जुड़ाव रहेगा, क्योंकि गाँव में ग्राम पंचायत पौधे लेती है, स्कूलों में स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आप सभी से मिलते जुलते रहोगे। जो गांव के ग्रामीण है वो आपसे पौधे लेने आएंगे, आप वहाँ जाके चेक करोगे कितने पौधे लगे कितने नहीं लगे। स्कूल में जाओगे, सभी बच्चों से मिलोगे। तो ये जन सेवा का काम है। वन्य जीवों का जो शिकार कर रहे हैं आप उनको बचाओगे तो उनकी दुआएं मिलेगी, और साथ में आपको वर्दी का जो है वो भी रहेगा, और उसके बदले में आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो जन सेवा इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकती। जो कहते हैं ना, हम वो एक आता है सोशल वर्कर हैं, वो वन विभाग के अंदर रह के आप सोशल वर्क कर सकते हो। एक प्रकार से सोशल वर्कर ही होते हैं वन विभाग वाले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। ड्यूटी भी एक सेवा के तौर पे ही है। पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। एक पावर हमारे पास है कि डाउट पड़े, सर्च करना है तो वारंट की जरूरत नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन क्या गलती कर रहा है। तो एक बढ़िया ड्यूटी है, आप भी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट अगर फार्म आए उसको भर दीजिए। बाकी आज का इवेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, तो नेक्स्ट भर्ती हमारे इवेंट चल रहे हैं। SSC GD बैच है और आर्मी का बैच नेक्स्ट आ रहा है, होमगार्ड का बैच आ रहा है, उनकी तैयारी चल रही जोरों पे। तो परिणाम बेहतर के लिए आप अकेडमी ज्वाइन करना कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और ऐसी न्यूज़ और डिटेल चाहिए आपको भर्तियों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक इवेंट की फिजिकल टिप्स की मेरे साथ खड़े NS कोच मुकेश जी, फिजिकल टिप्स, डाइट प्लान सारा इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
गुड लक, जय हिंद, जय भारत।